अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, निगरान वजीर आला बलोचिस्तान के हवाले से अपडेट करता चलूं कि मीर अली मर्दान खान डोमकी इनके नाम पर इत्तफाक हो गया है। अभी अनाउंस नहीं किया जा रहा, पार्लिमानी कमेटी को मामला भेज दिया गया है। लेकिन मेरे जरा ये बता रहे हैं कि होना मीर अली मर्दान खान डोमकी को ही है। ये मैंने रात खबर दी थी, लेकिन उसके बाद इत्तेफाक हो गया है दोनों में, यानी वजीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान बज़ाहिर इत्तेफाक होना है, लेकिन पार्टियां दरमियान में कुछ और भी होती हैं। जाम कमाल ग्रुप है, जाम कमाल ग्रुप ने JUI के साथ इत्तेफाक किया है, क्योंकि JUI के अपोजिशन लीडर हैं वहां पे मलिक सिकंदर। तो गुज़श्ता रोज वजीर आजम, निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ मौलाना फजल रहमान के पास पहुंचे थे और मौलाना के साथ तफसीली मुलाकात की। जाम कमाल ग्रुप ने भी मुलाकातें की हैं। कुदूस बिजंजो वजीर आला थे, वजीर आला हैं, बल्कि अभी भी, जब तक वो निगरान वजीर आला नामजद नहीं करते तब तक, या निगरान वजीर आला नए नहीं आते और वो हल्फ नहीं लेते, तब तक वो वजीर आला हैं कुदूस बिजंजो साहब। तो कुद्दूस बिजंजो ने भी इस पे एग्री किया हुआ था, लेकिन कुद्दूस बिजंजो ने समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। और ये मामला, क्योंकि उनके पास 3 दिन थे, वजीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान कई नशस्तें हुई, मुख्तलिफ नाम डिस्कस हुए, इस नाम पर इत्तफाक हुआ है मीर अली मर्दान खान डोमकी। मीर अली मर्दान खान डोमकी साबिक सेनेटर मीर हजूर बख्श डोमकी के फर्जंद है, और इनका कोई सियासी घराना तो है, ज़ाहिर है वालिद उनके सेनेटर रहे हैं, लेकिन मीर अली मर्दान खान डोमकी जो है कोई बड़े नेशनल लेवल के, कोई हाई प्रोफाइल नहीं है। जिस तरह वज़रा आला हैं कुदूस बिजंजो हैं, जाम कमाल हैं, या मुख्तलिफ बलोचिस्तान के जो सियासी कायदीन हैं, लेकिन ये सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये भी इसी तरह ही नाम आया है, आप समझ सकते हैं। जिस तरह सादिक संजरानी साहब को अचानक सेनेटर बना दिया गया था और अचानक चेयरमैन सेनेट बना दिया गया था, सारे लोग हैरान थे कि भाई ये कहाँ से आ गए। सादिक संजरानी साहब, उनका कोई प्रोफाइल, पॉलिटिकल सियासी प्रोफाइल, कोई सियासी बैकग्राउंड कोई इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अचानक उनको उस वक़्त मैंने भी ये कहा था कि आज जमहूरियत के लिए स्याह तरीन दिन है। ये कयूम सिद्दीकी के साथ वीलाग में मैंने कहा था, जिस दिन चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पहली दफ़ा मुंतखब हुए थे या चेयरमैन बने थे। लेकिन बाद में सादिक संजरानी ने जिस तरह सेनेट ऐवान को चलाया, तो उसकी तारीफ करना बिल्कुल बनती है। वो इसलिए क्योंकि खुद सेनेटर्स तमाम के तमाम, कोई एक सेनेटर ऐसा नहीं है मेरी नज़र में जो सादिक संजरानी के हवाले से कोई उंगली उठाए, कोई रिजर्वेशन शो करे कि ये ठीक नहीं है बंदा। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, और दूसरा, उनको तहरीक अदम एतमाद उनके लिए नाकाम हुई और दोबारा चेयरमैन सेनेट, मतलब ये अभी इसी तरह सादिक संजरानी ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। तो दोबारा फिर ये आए, सादिक संजरानी के बाद निगरान वजीर आजम जो है अनवार उल हक काकड़, उनका भी बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान रहे थे और सेनेटर थे, मौजूदा सेनेटर थे, रिज़ाइन करने का फैसला किया तो निगरान वजीर आजम बन गए। इसी तरह ये मीर अली मर्दान खान डोमकी भी इन ही नामों की तरह, सादिक संजरानी और और काकड़ साहब जो है अनवार उल हक काकड़, इनकी तरह ये भी लो प्रोफाइल, पॉलिटिकल लो प्रोफाइल रखते हैं, लेकिन इनका फैसला भी वहीं से ही हुआ है जहां से निगरान वजीर आजम का नाम आया, जहां से सादिक संजरानी साहब निकले। ये भी समझ लें कि वहीं से ही नाम आया है। तो आप समझ सकते हैं, जब वहां से नाम आए, मालकान खुद दें, तो फिर कुदूस बिजंजो कौन होते हैं भाई इनकार करें, या मलिक सिकंदर कौन होते हैं इनकार करें, कोई इनकार नहीं करेगा। और मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि ये पार्लिमानी कमेटी को तो चला गया है मामला, 3 दिन पार्लिमानी कमेटी के पास होंगे, और 3 दिन के में अगर पार्लिमानी कमेटी फैसला नहीं कर पाती, पार्लिमानी कमेटी बनाएगा स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली,
6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी होगी जिसमें 3-3 मेंबरान होंगे, 3 अपोजिशन के और 3 हुकूमत के, यानी बराबर नुमाइंदगी होगी। तो जब वजीर आला और अपोजिशन लीडर फैसला नहीं कर पाए तो अपोजिशन लीडर और वजीर आला के जो 3-3 मेंबरान होंगे वो फैसला कैसे कर पाएंगे, और नुमाइंदगी भी बराबर हो। ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी की अक्सरियत हो तो अक्सरियत से फैसला हो। तो मुझे लग रहा है कि कमेटी में भी ये फैसला नहीं होगा। इसमें अभी 5 दिन लग सकते हैं निगरान वजीर आला का नाम अनाउंस होने में, लेकिन मेरे जरा ये बता रहे हैं कि होगा मीर अली मर्दान खान डोमकी ही, चाहे वो कमेटी करे। वजीर आला और अपोजिशन लीडर की 12 बजे तक आखिरी टाइम था, उन्होंने इनकार कर दिया, दस्तखत नहीं किए तो उनके हाथ से तीर निकल गया, तीर कमान से निकल गया। अब कमेटी को चला गया है मामला, 3 दिन कमेटी के पास है आज से, तो 3 दिन में कमेटी फैसला नहीं कर पाती। कमेटी को 2-2 नाम देंगे, अपोजिशन लीडर भी 2 भेजेंगे और वजीर आला भी 2 नाम भेजेंगे। कमेटी 3 दिन में नहीं कर पाती तो फिर ये मामला ऑटोमेटिक चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, और फिर हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो चाहे इलेक्शन कमीशन करे चाहे कमेटी करे, अब तो वजीर आला और अपोजिशन लीडर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके हाथ से तीर निकल चुका है। अब कमेटी के पास मामला चला गया है। आईनी तौर पर अब वो बेख्तियार हैं, वजीर आला और अपोजिशन लीडर, वो नहीं मुकर्रर कर सकते, नामजद कर सकते। अब कमेटी कर सकती है, कमेटी नहीं करेगी तो फिर इलेक्शन कमीशन करेगी, लेकिन नाम यही होगा। मैं इस बात पे अभी तक कायम हूँ, मेरा सोर्स पक्का सोर्स है जिसने मुझे ये खबर दी कि भाई जहाँ से भी ये नाम जहाँ से भी नामजदगी हो, इलेक्शन कमीशन से हो या पार्लिमानी कमेटी से हो, लेकिन होगी नामजदगी मीर अली मर्दान खान डोमकी की। तो बाकी तो निगरान वजीर आला भी बलूचिस्तान से हैं, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से हैं, और उधर बलूचिस्तान का ही फड्डा पहले भी इसी तरह का कुदूस बिजंजो और इनका मामला जब चला था। बलूचिस्तान की सियासत थोड़ी सी मुनफरिद किस्म की सियासत है बाकी सूबों से, जो मैंने नोट की है। वहाँ पे सरदार घराने हैं सारे तकरीबन, तो वहाँ पे एक दूसरे के पास चले जाना ये बड़ी मानी रखता है, और एक दूसरे को आनर देना बलोचों और पठानों में ज़्यादा है। हम सिंधियों से और पंजाबियों से भी बलोचों और पठानों में, और पठानों से भी शायद बलोचों में ज़्यादा होता है। तो बलूचिस्तान की सियासत को मैं भी थोड़ा बहुत ज़ाहिर कवर कर रहा होता हूँ। जब तहरीक अदम एतमाद का मामला आया था जाम कमाल के ख़िलाफ़, तो उस वक़्त मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे और अथेंटिक प्रोग्राम किए थे। मैंने कहा था कि इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, कुछ भी हो इनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी होगी, नहीं तो रिज़ाइन करना पड़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही, उन्होंने रिज़ाइन किया। तो अब मेरा दावा ये है, मेरा क्लेम ये है, मीर अली मर्दान खान डोमकी जो हैं ये निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान होंगे, जब भी ये मुकर्रर हो, इलेक्शन कमीशन से हो या पार्लिमानी कमेटी से। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।